डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। अब हरियाणा में आपके साथ कोई भी एजेंट फ्रॉड नहीं कर पाएगा। इन कबूतरबाजों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत अब इन एजेंट्स को पहले ही बैंक में 25 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। आपको बता दें कि अक्सर ऐसे कई मामले सामने आते हैं जब इन एजेंटों द्वारा किन्हीं मासूम को अपने जाल में फंसाकर उनसे कई लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं, जिनसे निपटने के लिए एक एसआईटी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में अब कबूतरबाज लोगों से फ्रॉड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसके लिए एसआईटी की ओर से एक प्लान बनाया गया है। एसआईटी ने इमिग्रेशन एजेंटों के लिए 25 लाख रुपए की बैंक में गारंटी जमा राशि करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसका एक प्रस्ताव हरियाणा पुलिस को भी सौंपा जाएगा। बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट एजेंटों को जिला पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को जमा करवाने होंगे। इससे फ्रॉड होने पर भी कोई भी राशि आसानी से बरामद करवाई जा सकेगी। वर्तमान में यदि कोई फ्रॉड हो जाता है तो एजेंट को पकड़ने में काफी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि वे किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं छोड़ते थे, जिसके बाद सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब एजेंटों को पकड़ने में काफी आसानी होगी। अंबाला रेंज के आईजी सिबास काबिराज की अध्यक्षता वाली एसआईटी टीम ने प्रस्ताव का एक मसौदा राज्य पुलिस को भी सौंप दिया है। इसके बाद ये प्रस्ताव पुलिस विभाग के जरिए राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो वहीं ऐसे में सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने इमिग्रेशन के बढ़ते फ्रॉड को लेकर एक एसआईटी भी गठित करवाई थी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य में बढ़ते इमिग्रेशन फ्रॉड के मामलों को देखते हुए इसी साल 17 अप्रैल को नई एसआईटी गठित करवाई थी। तो वहीं इसी को लेकर लोगों की शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। आपको बता दें कि अभी यदि इमिग्रेशन एजेंटों के द्वारा 30 से 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी की जाती है तो बैंक गारंटी के अभाव में इसे ठीक करने के लिए कोई तंत्र अभी तक सरकार के पास नहीं था। ऐसे में मामलों में केस दर्ज करने और एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी वसूली की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ट्रैवल एजेंटों के एक मोटे अनुमान के मुताबिक हरियाणा से लोगों के इमिग्रेशन से संबंधित सालाना 1500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। तो वहीं ऐसे में लोगों को इसी धोखाधड़ी से बचाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। अब हरियाणा में आपके साथ कोई भी एजेंट फ्रॉड नहीं कर पाएगा। इन कबूतरबाजों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत अब इन एजेंट्स को पहले ही बैंक में 25 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। आपको बता दें कि अक्सर ऐसे कई मामले सामने आते हैं जब इन एजेंटों द्वारा किन्हीं मासूम को अपने जाल में फंसाकर उनसे कई लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं, जिनसे निपटने के लिए एक एसआईटी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में अब कबूतरबाज लोगों से फ्रॉड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसके लिए एसआईटी की ओर से एक प्लान बनाया गया है। एसआईटी ने इमिग्रेशन एजेंटों के लिए 25 लाख रुपए की बैंक में गारंटी जमा राशि करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसका एक प्रस्ताव हरियाणा पुलिस को भी सौंपा जाएगा। बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट एजेंटों को जिला पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को जमा करवाने होंगे। इससे फ्रॉड होने पर भी कोई भी राशि आसानी से बरामद करवाई जा सकेगी। वर्तमान में यदि कोई फ्रॉड हो जाता है तो एजेंट को पकड़ने में काफी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि वे किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं छोड़ते थे, जिसके बाद सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब एजेंटों को पकड़ने में काफी आसानी होगी। अंबाला रेंज के आईजी सिबास काबिराज की अध्यक्षता वाली एसआईटी टीम ने प्रस्ताव का एक मसौदा राज्य पुलिस को भी सौंप दिया है। इसके बाद ये प्रस्ताव पुलिस विभाग के जरिए राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो वहीं ऐसे में सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने इमिग्रेशन के बढ़ते फ्रॉड को लेकर एक एसआईटी भी गठित करवाई थी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य में बढ़ते इमिग्रेशन फ्रॉड के मामलों को देखते हुए इसी साल 17 अप्रैल को नई एसआईटी गठित करवाई थी। तो वहीं इसी को लेकर लोगों की शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। आपको बता दें कि अभी यदि इमिग्रेशन एजेंटों के द्वारा 30 से 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी की जाती है तो बैंक गारंटी के अभाव में इसे ठीक करने के लिए कोई तंत्र अभी तक सरकार के पास नहीं था। ऐसे में मामलों में केस दर्ज करने और एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी वसूली की कोई व्यवस्था नहीं होती थी।
ट्रैवल एजेंटों के एक मोटे अनुमान के मुताबिक हरियाणा से लोगों के इमिग्रेशन से संबंधित सालाना 1500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। तो वहीं ऐसे में लोगों को इसी धोखाधड़ी से बचाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा।